गाइस, क्या हाल चाल है? आप सब बढ़िया होंगे। है गाइस। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आज आपको एक बहुत बढ़िया लिक्विडिटी की स्ट्रेटेजी समझाऊंगा और मेरे हिसाब से शायद ये बेस्ट लिक्विडिटी का कंसेप्ट है जो आपको समझ आने वाला है। ठीक है, तो इसमें अब देखो, मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, 4 आवर पे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम लिक्विडिटी देखेंगे, लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और मार्केट ट्रेंड कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या सीन है। यहाँ देखो, मार्केट ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ज़्यादा पीछे जाओगे तो आप बहुत लंबी एनालिसिस करते रह जाओगे। हम थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, जहाँ पे हमें थोड़ा चार्ट ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देख रहे हो, मार्केट ने एक लो लगाया था ना, फिर हाई मारा, फिर लो। अब मार्केट का क्या रूल होता है कि मार्केट ने इस जोन को ब्रेक डाउन किया ना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अब यहाँ देख रहे हो, मार्केट ने इस जोन को ब्रेक डाउन किया। अब ट्रेंड वाला जो रूल बोलता है ना कि मार्केट हमेशा इसको जब ब्रेक डाउन करेगी तो यहाँ से इसके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अगर इसके ऊपर जा रही है ना कहीं चांसेस होते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मार्केट के पास एक बहुत अच्छा लेवल होता है पुल बैक लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मार्केट कब तक ट्रेंड अपना फॉलो कर रही है। अब जैसे कि यहाँ देखो, पुल बैक लिया, अब ये देखो स्ट्रेट फॉल है यहाँ तक। अब यहाँ तक अगर फॉल है तो इसका एक एक्चुअल पुल बैक एरिया क्या हुआ, मार्केट ने इस जोन को ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, तो यानी कि अगर मार्केट को यहाँ पुल बैक लेना है तो मार्केट को इस जोन तक आना पड़ेगा। बट अब ये फॉल इतना ज़्यादा है ना कि मार्केट वन गो में ऊपर नहीं जा पा रही है। तो यहाँ से क्या करती है, यहाँ पे सेलर्स फिर से एक्टिव होते हैं और मार्केट को वापस से जोन तक लेके आते हैं। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अब यहाँ पे देखो, विग एरिया जितना होता है ना, इस एरिया को हम सपोर्ट एरिया बोलेंगे। ठीक है, मतलब विग ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से सेलिंग को देखूँ ना मैं, तो ये जो विग एरिया होगा ना, ये वाला, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे जो विग एरिया है ये मेरे लिए, अब देखो यहाँ ब्रेकडाउन तो हो चुका है, इसका काम मेरा ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे जितनी विक्स होगी ना, टॉप लेवल की विक्स और बॉडी तक का जितना जोन है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, तो जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक आउट नहीं करेगी अप साइड के लिए, यहाँ से हम सेलिंग में ही हैं। बट हम अभी पुल बैक के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं। पुल बैक क्यों, मार्केट में फॉल आया है, यहाँ पे फॉल ख़त्म हो गया है, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश कर रही है, बट इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट के पास। तो यहाँ पे सेलर्स बीच में कहीं पर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मार्केट जब यहाँ से वापस से अपने सपोर्ट एरिया पे आई तो हमने क्या देखा, मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन शो की। अब रिजेक्शन शो की, इसका क्या मतलब है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से अगेन बाउंस ले और अपना पुल बैक जो यहाँ पे हाफ अपना पुल बैक जो छूट गया था, ये वाला जोन जितना भी है, इसको कंप्लीट करें। बट यहाँ पे अगर कंप्लीट करना होता तो ये यहीं से कंप्लीट कर लेते। बट यहाँ पे इसको क्या चाहिए, ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट का क्या मतलब होता है, देखो सिंपल सा, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि लोगों ने, ट्रेडर्स ने, किसी ने भी, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो भी होता है, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर्स पंच किया। हमारा लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ऑर्डर्स पंच हुए यहाँ पे बहुत सारे। तो यहाँ पे कब ऑर्डर्स पंच होंगे, अब देखो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, जैसे ही मार्केट ने इस जोन के नीचे आया, देखो ये एक अच्छी वीक नहीं थी, पर यहाँ पे जब एक बहुत बड़ी वीक आई ना, और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा सेलिंग कैंडल बनी थी। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता था कि लोगों ने यहाँ क्या किया, डायरेक्टली एंट्री प्लान की सेलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ सेलिंग करते, ये सेल होता, टारगेट वो जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट होता है वहाँ तक रखते हैं। ठीक है, या 1:2 रखते, जो मर्जी रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1:2 रख के चलते हैं। अब यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देख के लोगों ने यहाँ क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग प्लान की। अब कुछ लोगों ने यहाँ क्या किया होगा, उनको अब हर किसी की एनालिसिस सेलिंग नहीं बोलेगी, कुछ लोगों को लगेगा कि पुल बैक अभी बचा है मार्केट में, तो यहाँ से हो सकता है बाइंग के चांसेस बनेंगे।
तो मार्केट ने जैसी ये वाले लोगों की लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे इन्होंने एंट्री प्लान की, ठीक है, और उन्होंने यहाँ से ये वाला टारगेट लेने की कोशिश की होगी। अब एसएल कहाँ लगाएंगे वो? इस विक के नीचे, ये वाली जो विक है ना हमारी, इसके नीचे उनका एसएल रहेगा। देखो मार्केट ने यहाँ क्या किया, अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट बारी में एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि फर्स्ट बारी जब मार्केट किसी जोन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो वो सिर्फ लिक्विडिटी जनरेट करती है। यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हुए, यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हुए, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये जो विक बनती है ना, ये होती है हमारे लिए लिक्विडिटी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारे लिए लिक्विडिटी। नेक्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, अब लिक्विडिटी को स्वीप करने आएगी। देखो यहाँ पे इस कैंडल ने, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है, ये हुआ हमारा लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करेंगे हम? जैसी लिक्विडिटी स्वीप होती है, पहली जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी हम उस पर एंट्री प्लान कर देंगे, ठीक है। टारगेट देखो, सेफ खेलना है तो पहला टारगेट होना चाहिए आपका रिसेंट स्विंग, उससे अगला टारगेट होना चाहिए आपका जो पुल बैक एरिया है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम इस पुल बैक तक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे इसने ट्रेंड ब्रेक किया होता ना अप साइड के लिए, देखो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल गया ना तो हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड नेक्स्ट प्लान करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम डाउन ट्रेंड में हैं, तो यहाँ पे हम बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि हम होल्ड रखेंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट यहाँ से और ऊपर भागेगी, ठीक है। हमारे पास एक प्री डिफाइंड टारगेट होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे हमारे लिए प्री डिफाइंड टारगेट कौन सा है? पुल बैक एरिया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे टैप करके मार्केट वापस से फॉल करे, तो इसलिए हमारे पास एक अच्छे जोन्स हैं जहाँ पे हम अपना जो वो होता है टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ, हमने एंट्री प्लान की और टारगेट अभी हमारा पुल बैक एरिया तक का है, ठीक है। ये केस है हमारा 4 आवर पे। अब देखो 1 आवर पे क्या सीन है, 1 आवर पे यहाँ पे क्या शो किया इसने, देखो 1 आवर पे भी सेम। अब आप, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखो 1 आवर पे कैसे काम करेगा। 1 आवर पे देखो मार्केट यहाँ से फॉल कर रही है, डाउन गई, पुल बैक। यहाँ पे देखो जैसे ही इस सपोर्ट पे आई है, मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन शो की, ठीक है। अब रिजेक्शन शो करने के बाद मार्केट के पास यहाँ पे क्या था, ये हमारा पहला मूव बना लिक्विडिटी का, ठीक है। अब 1 आवर पे, अब यहाँ पे विक थोड़ी सी एक्टिव लग रही है, ठीक है, अभी इतनी नहीं है। अगर मान लो तुमने यहाँ पे इस कैंडल को, जो ये यहाँ पे विक बनी, अगर तुमने इसको लिक्विडिटी कंसिडर किया होता, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये वाला जो मूव आया था ये तुम्हारे लिए लिक्विडिटी स्वीप वाला मूव था। तो तुम जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल आई, तुमने यहाँ पे एंट्री प्लान करनी थी। टारगेट कौन सा होता? अब यहाँ पे देखो विक नहीं है अच्छी, तो एक जो भी सबसे टॉप वाली कैंडल होगी ना, उसको हम एक टारगेट जोन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एंट्री थी, यहाँ तक का हमारा टारगेट होता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, मार्केट ने यहाँ पे हमारा एसएल हिट किया है इस कैंडल में, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने इंडिकेशन तो बाइंग का दिया था, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, वापस इसका स्टॉप लॉस हंट किया, तो ये वाली ट्रेड तो हमारी होगी ख़त्म। अब स्टॉप लॉस हंट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाइंग मूव नहीं आएगा, ये हमारे लिए एक नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन बनता है, ठीक है। फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ बनी, सेकेंड लिक्विडिटी यहाँ बनी, ठीक है। 2 बारी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ पे जैसी हमारी एक कैंडल बनती है, यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करते हैं, टारगेट हमारा सेम उसी लेवल का होता। अभी देखो ये ट्रेड अभी भी एक्टिव है अगर देखा जाए, ठीक है। ये देखो लास्ट 1 जुलाई को यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी, और आज कौन सा डेट है, आज 12 जुलाई। ये स्विंग ट्रेड की तरह काम करता, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम पे तो आप
स्विंग ट्रेड की तरह ही इसको मैनेज करोगे, या फिर आप इसमें 1:2 करके इस ट्रेड को मैनेज करोगे। 1:2 में क्या होता है ना, मतलब आप फिर मान लो यहाँ से आपको पता है आपका 1:2 यहाँ कहीं अचीव हो गया, ठीक है, पर आपको पता है कि मार्केट अभी भी बाइंग में जाएगी। अब आपकी जो एक्चुअल एंट्री थी ना वो इस लेवल पे थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कहीं बीच में जाके री एंटर करने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका बार बार ऐसे हिट होता, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता कि मार्केट, देखो यहाँ पे जब एंट्री एग्जैक्ट एंट्री थी ना, तो यहाँ पे मार्केट ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, बट जब यहाँ कहीं पहुँची तो मार्केट देखो ऊपर जाके कितना डंप कर रही है, फिर ऊपर की फिर कितना डंप किया। तो अगर आपकी एंट्री एग्जैक्ट लेवल पे नहीं हुई है ना, तो आपको ये बार बार ट्रैप करने की कोशिश करेगी, आपको बार बार स्टॉप लॉस हंट करेगी, ठीक है। तो आपका ज़रूरी होता है मार्केट में कि आपकी एंट्री बहुत अच्छे लेवल पे हो, और सबसे अच्छा लेवल यही होता है कि अगर आपको बाइंग में जाना है तो बिल्कुल बॉटम पे बाय करो, और अगर आपको सेल करना है तो बिल्कुल टॉप पे सेल करो, ठीक है। अभी देखो ये ट्रेड हमारी एक लौती ट्रेड है जो होल्ड है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ से बाइंग ना जाके वापस से सेलिंग में जाती, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करते, क्योंकि एक बार ये लिक्विडिटी हंट की है यहाँ पे, सेकंड टाइम भी हमारी लिक्विडिटी स्वीप की है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे 2 एसएल जा चुके हैं, ठीक है। अगर आप बार बार ये एसएल देते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक जोन पे मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इनफ है लेने के लिए, उसके बाद मार्केट यहाँ से डंप कर जाए चाहे भाग जाए, ठीक है। मान लो थर्ड टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करती, उसके बाद पूरा टारगेट हमें देती, बट हम उसमें एंट्री नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, और ट्रेडर्स माइंडसेट सिर्फ इतना ही होता है कि या तो आपके पास एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, आपके पास प्री डिफाइंड रिस्क होना चाहिए कि मैं सिर्फ इतनी ही ट्रेड लूँगा, या फिर मैं सिर्फ इतने का ही एसएल दूंगा। एक दिन में मान लो अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरा सिर्फ 1000 रुपीज़ का एसएल जाना चाहिए एक दिन में, तो अगर मान लो स्टार्टिंग की 2 ट्रेडों में ही मेरा 1000 रुपीज़ का लॉस हो चुका है, तो मैं थर्ड ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मैंने नहीं ली तो वो मेरा ओवर ट्रेड है, वो आपका एक ट्रेडर्स माइंडसेट नहीं है। ट्रेडर्स माइंडसेट यही होता है कि आपने जो सोचा है, आपका जो रूल्स है, आप उस पर स्टिक हो जाओ, ठीक है। और जब तक आपका ट्रेडर्स माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है। इसके मान लो अगर 1000 रुपीज़ का मेरा लॉस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मार्केट 1,00,000 रुपए क्यों ना देते आपको एक ट्रेड में, आपको एंटर नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चेक करना है कि मार्केट यहाँ से शो क्या कर रही है। यहाँ रिजेक्शन शो की तो हम इसका मतलब मार्केट यहाँ से बाइंग में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे तो रिजेक्शन के बाद हमें लिक्विडिटी का वेट करना है, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुआ फर्स्ट एंट्री प्लान करेंगे, जैसे एक ग्रीन कैंडल आएगी सेकंड एंट्री प्लान करेंगे। अगर इसका स्टॉप लॉस लेके वापस से ग्रीन कैंडल बनाती है, थर्ड एंट्री के लिए हम नहीं जाएंगे, थर्ड एंट्री हम नेक्स्ट लेवल पे करेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट पे या नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, जिसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहुँचने वाली है। तो मैं यहाँ चेक करूँगा कि मार्केट यहाँ पे क्या शो कर रही है। अगर यहाँ रिजेक्शन शो की तो मैं यहाँ से सेलिंग की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको लिक्विडिटी थोड़ी समझ आई होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।